एक व्यक्ति गलत काम कर जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। माँ से पूछना, जितने बच्चों को जन्म देती है उतने बच्चों को अपने स्तन का बराबर दूध पिलाती है। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं जयंती स्टेडियम के बगल वाले मैदान में और आज पंडित पृथ्वी मिश्रा जी का कथा का 7वां दिन था। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग और भक्तगण आए थे यहाँ पर और लोगों ने कथा भी सुनी थी। और पंडित पृथ्वी मिश्रा जी ने क्या क्या बोला कथा में, तो कितनी अभिलाषा लेकर चली थी। मेरे पहचान वाले पता लगा रहे हैं, आगे जाकर बैठ जाऊंगी, सोफा मन लगा मिल जाएगा, कुर्सी लगी मिल जाएगी। घर से चली तो बहुत अभिलाषा लेकर चली, बहुत सारी। हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान वाले मेरे को आगे बिठाएंगे, सोफा लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे और मालूम पड़े इतनी सारी अभिलाषा लेकर कथा में पहुंचे और अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो बोलो, अभिलाषा टूटी कि नहीं टूटी? जम के बोलो, अभिलाषा टूटी तो दुखी कौन हुआ? मन दुखी। ये मन दुखी होता जब ज्यादा अभिलाषा कर ले, जब ज्यादा इच्छा कर ले, जब ज्यादा हम सोच लेते, बहुत कुछ सोच लेते, बहुत अभिलाषा लेकर चलते। कई दुकान वाले दुकान लेकर आते हैं तो वो बहुत सारी अभिलाषा लेकर आते हैं। इतना बड़ा भिलाई, कितने सारे लोग हैं, मेरी दुकान का सारा माल बिक जाएगा, इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा, इतना पैसा बना लूंगा। अभिलाषा बढ़ गई। जब आखिरी में व्यापार का पैसा जोड़ा तो कम हुआ तो मन दुखी है। मैं अभिलाषा से दुखी हूं, इसलिए ज्यादा आश नहीं करना। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता। एक आस, एक विश्वास, थोड़ी आशा। जो ज्यादा आस कर लेता है उसको रोना पड़ता है, उसका मन दुखी होता है। जो माता बड़ी आस लेकर बैठी रहती है, बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, गरम रोटी देगी, बहुत पूछेगी, आगे पीछे घूमेगी, मेरा आदर करेगी, मेरा पांव छुएगी, मुझे प्रणाम करेगी। इतनी आस लगा के बैठी थी, बहू आएगी तो ये करेगी, बहू आएगी तो वो करेगी, बहू आएगी तो ऐसा करेगी। इसको क्या मालूम था, बहू आएगी, बहू आएगी। आस लगा कर बहुत आस लगा कर बैठी और मालूम पड़े मेरी बहू आएगी, मेरी बहू को देखना, ऐसी लेके आऊंगी, ऐसी लेके आऊंगी, ऐसी लेके आऊंगी। कितनी आस लगा के बैठी थी और वो बहू ने ले जाके अदालत में खड़ा कर दिया। आस टूटती है तो मन दुखता है। इसलिए कोई आस मत लगाना, मन में ये सोचकर बैठना, जब इतने बड़े घर में रह रही, इतने बड़े परिवार में रह रही, मेरे इतने सारे देवर जेठ कुटुंब कबीरा, जब ये मेरे नहीं हुए तो बहू का खाक मेरी होगी। पहले से तुमने सोच लिया, आज बहुत लगाई, आज टूट गई और तुमने सोच लिया कौन मेरा होगा। अकेली आई, अकेली जाऊंगी, दुख की घड़ी में कोई नहीं आता। अकेले मेहनत करी है, अकेले दुकान चलाई है, नौकरी करी, सर्विस करी, धंधा करा, बिजनेस करा, सब अकेले करा। इसलिए किसी से आस नहीं लगाऊंगी, अंत में भी अकेले चले जाऊंगी। बहू अच्छी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। घर का द्वार अच्छा होगा तो द्वार में एक नहीं। आस नहीं लगाना। जो बहुत सोच कर बैठते हैं, मैंने नौकरी का फॉर्म भरा है, इतने नंबर से पास हुआ हूं, 99% है, ऐसी नौकरी लगेगी लोग देखते रह जाएंगे, मेरे छोरे हैं, ये पास करा, ऐसी नौकरी लगेगी लोग देखते रह जाएंगे। और मालूम पड़ा, मैं नौकरी के लिए फॉर्म भी भरा, 99% भी आए, सब कुछ था, मना नहीं। पर मालूम पड़ा
कोई एक साधारण सा भले उसका परसेंट कम था, पर कोई कारण होगा, कुछ हो गया होगा और मालूम पड़े वो निकल गया, आसान रहेगा। आप ये मानकर चलो हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं और हमारा प्रयास हम करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे तो भगवान फल जरूर देगा। ज्यादा बड़ा पद नहीं देगा तो छोटा देगा, तो देगा। आप वैसे लगाकर चलो जितने मन एक माँ से पूछना जितने बच्चों को जन्म देती है उतने बच्चों को अपने स्तन का बराबर दूध पिलाती है। वो माता की दृष्टि में माँ कभी नहीं सोचती कि इसको कम दूध पिलाऊंगी, ये दूसरे नंबर पर हुआ है। पहले बेटे को मैंने ज्यादा दूध पिला दिया, दूसरे को कम पिलाऊंगी, तीसरे को कम पिलाऊंगी ना। माँ की दृष्टि में सारे बच्चे बराबर होते हैं, बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की मालिश करती है, बराबर की खूबी उसको पिलाती है, बराबर का उसको चलना सिखाती है, बराबर की उसको एजुकेशन देती है, बराबर के स्कूल में पढ़ाती है, बराबर के कपड़े पहनाती है। कई कई जगह तो दिवाली पर, आजकल तो ऐसा नहीं होता, पहले तो दिवाली पर एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और जितने घर में बच्चे होते थे एक जैसे कपड़े पहनते थे। ये तो अब फैशन चालू हो गया कि प्लेट में अलग अलग पोहा देते हैं, प्लेट में अलग अलग चावल देते हैं, प्लेट में अलग अलग दाल देते हैं। माँ अपने बच्चों में भेद नहीं करती थी, एक ही थाली में चावल खिचड़ी डालकर 3 बच्चों को 4 बच्चों को बिठा देती थी और बच्चे उसमें से खा लेते थे। ये हमको लगता है कि हमारी सास भेद करती है, ये हमको लगता है हमारे पिता भेद करते हैं। हो सकता है वो कुछ भी करे, फिर भी वो माता पिता है, उन्होंने दूध पिलाया है और दूध पिलाया है तो उसका कर्ज हमें अदा करना चाहिए, उसका सम्मान, उसका आदर करकर, उसका सत्कार करकर हमको उस दूध का कर्ज अदा करना चाहिए। तुम्हारे घर का, परिवार का कोई एक व्यक्ति गलत काम कर जाए ना, केवल एक व्यक्ति, घर का, परिवार का, गांव का एक व्यक्ति गलत काम कर जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। बोलो सही है कि गलत? लोग कहते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, बहुत तेज। राजनंद गांव साइड तो मुंह करते ही मत सोना, रायपुर साइड तो जाना ही मती, भिलाई साइड तो जाना ही मती। जहां तक एक व्यक्ति अगर गलत निकल जाए, एक किसी की बहू अगर गलत निकल जाए तो लोग कह देते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, उस गांव में मत जाना, वहां का तो बच्चा बच्चा ऐसा है, वहां का तो व्यक्ति ऐसा है, वहां का तो एक एक मनुष्य ऐसा है। एक व्यक्ति अगर गांव का बेकार निकल जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है, और गांव में एक व्यक्ति भगवान का भजन करने वाला निकल जाए तो पूरा गांव का कल्याण हो जाए। एक व्यक्ति गलत कर दिया तो पूरा गांव बदनाम हो गया, और एक व्यक्ति अच्छा काम कर दे तो पूरा गांव प्रसिद्ध हो जाता है। आप उस गांव का भक्त है, उस गांव में रहने वाला, उस नगर में रहने वाला, उस शहर में रहने वाला कौन? वो तो हमारे गांव का, हमारे शहर का। हम सांसदता से बताना प्रारंभ करते हैं, हम सांसदता में बोलना प्रारंभ करते हैं, हम आनंद के साथ बोलना प्रारंभ करते हैं। वो हमारा परिचित है, वो हमारा सही। गांव का बेकार काम करता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। गांव का एक व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव की भक्ति करता है और उसका किया गया भजन लोग जनमानस तक जब पहुंचता है तो धीरे 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 हमारा गांव भी सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हम जिस नगर से, जिस गांव से, जिस क्षेत्र से आए हैं, जरा विचार करिएगा, गांव का, नगर का, शहर का एक व्यक्ति ही अगर भगवान की कथा सुनकर यहाँ से जा रहा है
अपने गांव में प्रवेश कर रहा, तो जैसे मोबाइल का टावर जानते हो ना, मोबाइल का टावर, मोबाइल की छतरी, जिस गांव में जिस कंपनी की छतरी लगा दी जाती है उस कंपनी का नेटवर्क पूरे गांव में अच्छा मिलता है। उसी तरह जो कथा सुनकर अपने गांव में वापस जाता है वो कंपनी के टावर की तरह जाता है और पूरे गांव का नेटवर्क मिल जाता है। पूरे गांव का नेटवर्क मिला देता है। एक अकेला कथा सुनकर गया, गांव के किसी एक माता ने पशुपति व्रत किया, उसने जो टावर खड़ा करा सबकी लाइट जला। एक टावर में सबके मोबाइल में नेटवर्क दे दिया। उसी तरह आप अकेले अगर भजन कर जा रहे हो, आप अकेले कीर्तन कर जा रहे हो, आप अकेले भगवत भजन कर जा रहे हो, कई लोग कहेंगे तू अकेली जा रही कथा में, तो क्या हुआ? उसमें क्या दिक्कत है अकेली कथा जाने में? वो अकेला कथा में जा रहा है तो क्या हुआ? वो अकेली चली जाएगी तो क्या हुआ? जब अकेली कथा सुनकर वापस आएगी, दूसरी बार किसी कथा में जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, उसका नेटवर्क 4-6 तक पहुंच जाएगा। वो अकेली नहीं रहेगी, उसका अकेला फल नहीं है। अकेले कथा में जा रहे, अकेले जा रहे, ना 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 ना, वो प्रसार कर रही है। सुनकर गए, भजन कर गए, स्मरण कर गए, 4 लोगों में जाकर उसने अपने भगवत भजन का फिर वर्णन करना प्रारंभ किया कि साहब मैंने कथा सुनी, उस कथा का ये आनंद है, ये कथा का आनंद है। भगवान को पाने के लिए बहुत तप साधना, ये जो आप लोगों को पहले सतयुग था, उस सतयुग में लोग तप साधना के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेते थे। त्रेता आया, लोग भगवान को यज्ञ और तप साधना से प्राप्त कर लेते थे। द्वापर आया, लोग भगवान को यज्ञ अनुष्ठान आदि तत्व से साधना से भगवान को प्राप्त कर लेते थे। और ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में तुलसीदास जी ने केवल एक लाइन लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उठ रहे पारा। कलयुग में केवल नाम की आधार, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला तुलसीदास जी लिखते हैं। केवल तुलसीदास जी नाम की आधारशिला देते हैं कलयुग में कि भगवत नाम लीजिए, भगवत भजन करिए, भगवान कथा सुनिए, भगवान की भक्ति करिए। जितना श्रवण करोगे विश्वास जागता जाएगा, विश्वास जागता जाएगा, परमात्मा के करीब पहुंचते चले जाओगे। आप जितना श्रवण करोगे, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला को रखा है कि भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लिवा, दूसरे से भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाइए और आप खुद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नाम जपिए जितना